जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। गाजा के लिए कितना हंगामा किया, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हुए ये प्रतिक्रिया आपको बताई। अब साधु संतों में आक्रोश है, बता देते हैं उनका क्या कहना है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार खराब है। 1951 की बात करें तो हिंदुओं की आबादी करीब 22% थी। एक बार हिस्ट्री आपको ले चल रहे हैं फ्लैशबैक में और आपको बताते हैं 1964 की बात करें तो उसके बाद 11.3% हिंदुओं की वहां आबादी थी और उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया था। 1971 में बांग्लादेश बना था, वहां उस समय हिंदू 13.5% ही बचे थे। फिर 2011 में हिंदू आबादी घट गई थी और 8.54% रह गए। अब अगर 2022 की जो रिपोर्ट आंकड़े आए हैं वो आपको बताएं तो 7.95% ही हिंदू वहां बचे हैं। तो डेमोग्राफी कैसे घटी ये आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न जारी है और एक रिपोर्ट का दावा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 दशक में हिंदू खत्म हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से घटना रही तो फिर हिंदुओं की आबादी और घट जाएगी। आपको साधु संतों की वो प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं जहां उनका आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। विपक्ष हर बात में आलाप करता है, विधवा विलाप करने लगता है, कोई कुछ हो जाता है घटना तो हजारों हिंदू मार दिए गए और मौन सब सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखो विपक्ष कोई नेता कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारत की बांग्लादेश की सीमा पे हिंदुओं का जमावड़ा लगा है, वो चाहते हैं किसी तरह घुसे। कम से कम विपक्ष ये भी कहता कि भाई जो नागरिक संशोधन बिल था उसी के अंतर्गत हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को स्थान दे दिया जाए, लेकिन कोई विपक्ष में कोई इस तरह की आवाज देने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रहा है, कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है और इसे हर हिंदू कहीं ना कहीं मर्माहत है और यह शुभ संकेत नहीं है। हिंदुस्तान में जबकि 5 करोड़ से ऊपर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, आज तक हमने आवाज नहीं उठाई। जबकि हिंदुस्तान में जरा सा कुछ हो जाता है पूरे विश्व बिरादर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तो और सदन में जय फिलिस्तीन का नारा लगता है। आज तक एक शब्द किसी ने बांग्लादेश पे विपक्षियों ने नहीं बोला। भाई क्यों नहीं बोला? क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? भाई वहां के हिंदू क्या हिंदू नहीं। जो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में आज बैठे हुए लोग हैं, इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा, अपने यहाँ के माइनॉरिटीज की चिंता है। अब सोच लीजिए, अपने यहाँ मुसलमानों पर बात होती है तो छाती पीटना प्रारंभ कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप सोचिए वही लोग जो हिंदू माइनॉरिटीज, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर है और चाहे वो अफगानिस्तान में है, उन पर अत्याचार होता है तो एक भी नेता उठ करके उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये प्रतिक्रिया आपने सुनी। बंगाल में जो आरक्षण की चिंगारी थी उसकी हिंसा बहुत भड़क गई और अब कहां तक ये आग सुलग रही है और पहुंची है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका में भी विरोध, बांग्लादेश हिंसा का इंटरनेशनल विरोध हो रहा है। ब्रिटेन की बात करें वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत में भी विरोध, जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। स्वीडन की बात करें तो वहां पर भी विरोध जताया जा रहा है, वहां पर भी आवाज उठाई जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में भी आवाज बुलंद की जा रही है। तो इंटरनेशनली कैसे विरोध हो रहा है वो आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा है। चाहे कनाडा की बात हो, अमेरिका की बात हो, ब्रिटेन की बात हो, स्वीडन की बात हो, फिनलैंड की बात हो, भारत की बात हो या ऑस्ट्रेलिया की बात हो, यहाँ पर अब हंगामा देखने को मिल रहा है, विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हिंसा हिंदुओं पर कब तक इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। बांग्लादेश के हालात हमने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं भारत के जम्मू कश्मीर में जो मुठभेड़ की खबर आई है उसके बाद वहां पर क्या हालात हैं और सेना की दहाड़ कैसे सुनने मिल रही है, दिखाते हैं।
तो सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है और दहाड़ भी सुनाई दे रही है। आज किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज है। आपको याद होगा कल अनंतनाग से भी खबर थी कि कोकरनाग में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट आर्मी का बढ़ाया गया। आर्मी ने मोर्चा संभाला और वहां पर ऑपरेशन तेज कर दिया। पीर पंजाल के जंगल में जहां आतंकी छिपे हुए हैं, स्ट्रैटेजी अपनी चेंज उन्होंने की है। वहां पर वो अपना संरक्षण कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं और उनको कनेक्टिविटी में, चाहे बॉर्डर्स की बात करें, छिपने की बात करें, आसानी हो जाती है। अब चारों तरफ से सेना ने उन्हें घेर लिया है और ऐसे में कोई रास्ता उनके पास बचता दिखाई नहीं दे रहा है और इस वजह से सेना का ऑपरेशन भी तेज हो गया है और सेना ने सोच लिया है कि अब मुंहतोड़ जवाब देना है और लगातार इस पर एक्शन भी लेना है, कार्रवाई भी करनी है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो किश्तवाड़ से सामने आई हैं। किश्तवाड़ में कैसे सेना ऑपरेशन चला रही है, सेना का एक्शन चल रहा है, ये तस्वीर देखिए। सेना लगातार छानबीन में जुटी हुई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल में आतंकियों की दरअसल तलाश की जा रही है। खबर ये इनपुट ये भी है कि चारों तरफ से जो सेना के जवान हैं उन्होंने आतंकियों को घेर लिया है और अब ये बचकर हाथ से नहीं निकल पाएंगे। तो सेना लगातार ऑपरेशन में जुट गई है। हम देख रहे हैं जम्मू और कश्मीर दोनों को टारगेट किया जा रहा है। पहले जहां कश्मीर से घटनाएं सामने आती थी, अब जम्मू पर भी ऐसे ही फोकस किया जा रहा है और आतंकी अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, आप वहीं पर हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं पहले कैसे कश्मीर से इस तरीके की वारदातें सामने आती थी, अब जम्मू पर फोकस किया जा रहा है। कल अनंतनाग से ऐसा मामला सामने आया, किश्तवाड़ से मामला सामने आया, लेकिन ये जो मामले हैं कब रुकेंगे और क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रगति, अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन को जो अनंतनाग में चल रहा था, इसको 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर सेना के जवानों की मुस्तैदी लगातार यहां पर बढ़ाई जा रही है और यहां पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो लगातार यहां पर सेना के जो जवान हैं उनकी यहां पर गैदरिंग बढ़ रही है और कोशिश यही है कि ठीक सामने, यानी कि तकरीबन यहां से 2 से 3 किलोमीटर वो इलाका जहां पर कल दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के पास एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर में हमारी सेना के 2 जवान जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद से इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के बीच आप सेना की मुस्तैदी को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए और प्रगति उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि उनके होने की जब जानकारी मिली, उस जानकारी के बीच सेना के जवान